अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर के अंदर जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास जो पैराग्राफ का रिबन है, इस रिबन के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम किन ऑप्शंस को यूज करके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिवाइसेस के नेम लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, अगर आप बुलेट्स एंड नंबर्स लगाना चाहते हैं, आप सिंपली अपने डाटा को सिलेक्ट कर लें। आप अपने डाटा को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। आप जैसे ही अपने कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास टूल की टिप आ रही है बुलेट्स की। तो यहाँ पे हम लोग इस पे क्रिएट करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रही हैं। आप यहाँ से देखिए, जैसे ही हम अपने कर्सर को वहां पे मूव करेंगे तो जैसे ही मूव करेंगे तो जो बुलेट्स हम लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं, कर्सर हमारे पास जो है वो जहां जहां मूव कर रहा है तो वैसे वैसे बुलेट्स इस पे अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पिक्चर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बुलेट्स में भी ले सकते हैं, आप सिंबल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हम लोग कोई एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो, आप ये देखिए, इस तरह जो है वो हमारे पास बुलेट्स वगैरह शो हो जाएंगे। और अगर आप इसी चीज को नंबर्स वगैरह के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करें अपने डाटा को। आप जैसे ही अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है 1 2 3 की फॉर्म में। अगर आप अपना डाटा लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में आए, एबीसी के फॉर्म में, स्मॉल एबीसी विद ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो कैपिटल एबीसी आ रही है, यहाँ पे आपके पास रोमन लैंग्वेज आ रही है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये वाली ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं। और सेकंड वन ये है कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज डिफाइन करना चाहते हैं, आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम बुलेट्स पे चले जाते हैं। तो चेन लेवल लिस्ट आ रहा है, डिफाइन न्यू बुलेट्स के नाम से भी आ रहा है। तो हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स। जैसे ही आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, आपको अगर सिंबल्स पे चाहिए तो आप यहाँ सिंबल्स पे क्लिक कर लें, और अगर आपको यहाँ पिक्चर के फॉर्म में डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में डाटा ले लें। तो हम यहाँ पे सिंबल्स पे चले जाते हैं। तो सिंबल्स में हमारे पास ये ढेर सारे सिंबल्स आ रहे हैं, इसमें से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सिंबल भी आप लेना चाहें, सपोज हम ये वाला सिंबल जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस सिंबल का जो आपके पास यहाँ पे कोड आ रहा है, वो कोड आपके पास यहाँ पे ये 89 आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ये सिंबल लेना चाहते हैं या आप ये रेंजर्स वाला सिंबल लेना चाहते हैं, ये फोन नंबर वगैरह में से कोई भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए सपोज हम यहाँ पे ये चूज करते हैं और यहाँ से हम इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी हम इसको ओके करते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो हमारा बुलेट्स वगैरह की ऑप्शन आ रही थी वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और सेम लाइक दिस, अगर आप यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में भी चले जाते हैं तो डिफाइन न्यू, चले हम लोग पहले यहाँ पे, अभी हम लोगों ने डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर सिंबल्स पे काम किया, आप पिक्चर्स पे भी काम कर सकते हैं। आपने सिंपली पिक्चर्स पे क्लिक कर देना। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद शायद मेरी स्क्रीन आपके साथ शो ना हो रही हो, तो आपने यहाँ पे जो फ्रॉम फाइल, यहाँ जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी है, मैं वहां से एक पिक्चर सेलेक्ट कर रही हूँ इस टाइम। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड काफी जो है वो मौजूद है। तो हम यहाँ से कोई एक पिक्चर के फोल्डर में से, शायद अभी मेरी स्क्रीन नहीं आपके साथ शो कर रही हो, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एंग्री बर्ड एक सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसे ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास जितना भी डाटा है, ये सारे का सारा डाटा अब आपको शो हो रहा होगा। हम इसको थोड़ा सा मुझे जूम कर लेते हैं। तो अब इसके साथ जितनी भी आ रही है पिक्चर्स के फॉर्म में आ रही है। तो आप लोग अगर अपनी भी कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं या आपका जो भी टास्क है उससे रिलेटेड कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद हो तो आप वहां से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो उसमें काम किया, बुलेट्स में काम किया, सेम ऐसे ही आप डिफाइन न्यू फॉर्मेट्स में जाके तो जो नंबर्स के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक करके एबीसी या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप ऑप्शन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। आप इसे ओके कर दें, और फोन भी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं आप फोन भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे ओके करें, ओके करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्मेट में जो भी डाटा आपके पास शो हो रहा है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोगों ने अगर मल्टी लेवल लिस्ट को यूज करना हो तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। मल्टी लेवल लिस्ट में हमारे पास क्या चीज आती है कि हमारे पास एक डाटा है और डाटा को हम मल्टी लेवल्स में, मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी काम किया है ये सारे का सारा काम जो है वो आपका सेम लेवल पे आ रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसके लेवल डिफाइन करने हो तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं,
आपने यहाँ पे एक डाटा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट का। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके पास, अगर तो आप अप्लाई करने ही नहीं चाहते तो सिंपली नन पे क्लिक कर दें या बिल्कुल इस ऑप्शन को अप्लाई नहीं करें। लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टी लेवल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये वाली मल्टी लेवल लिस्ट चूज कर लेती हूँ और जैसे ही हम यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट चूज करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जी क्या अफेक्ट हो रहा है हमारे पास। ये इफेक्ट आ गया। अच्छा, अब मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट डिवाइसेस जो है ये हमारी एक मेन हेडिंग है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइसेस भी होती हैं और पॉइंटिंग डिवाइस को अगर मैंने एक स्टेप फर्दर आगे की तरफ लेकर जाना है तो यहाँ पे मेरे पास इंटेंटेशन की एक ऑप्शन आ रही है, आप इंक्रीज कर सकते हैं इंटेंट। मैं जैसे ही अपना कर्सर उस ऑप्शन पे रखूंगी और ऑप्शन पे रखने के बाद उस पर क्लिक करूंगी तो आप ये देखिए ये फर्दर इसका एक लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनकी मिसाल के तौर पे माउस, ट्रैक बॉल या टच पैड, जितनी भी फर्दर आगे ये डिवाइसेस आ रही हैं, अगर हम कहते हैं ये सारी के सारी जो है ये पॉइंटिंग डिवाइसेस में अगर हमने इसको मेंशन करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें और एक ये अब इसके लेवल का बराबर आ गया। ये फर्स्ट लेवल था हमारे पास, ये इसका सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे फर्दर तो यहाँ पे ये देखें ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये इस टाइम हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है ये कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स जब आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह भी करते हैं, किसी लैंग्वेज में भी काम करते हैं, तो उसमें भी अगर आप लोगों ने उस प्रोग्रामिंग के अंदर जितना भी कोड होता है वो भी इसी लेवल में ही मेंशन करते हैं, उससे आपको प्रोग्राम को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई एरर आता है, कोई मिस्टेक आता है, कोई बग आ जाता है तो उसको रिमूव करना, उसको डीबग करना भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो सिंपल आप लोगों ने अपने कर्सर को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इस तरह से मूव करना है और अगर आप फर्दर इसको किसी और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको बैक करना हो तो बैक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज इंटेंट की जो ऑप्शन है वो आ रही है। आप डिक्रीज इंटेंटेशन की जो ऑप्शन है आप उसको चूज कर लें तो ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन और भी हम लोग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस पे अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर जो है वो क्या ऑप्शन आ रही हैं, आप किसी सिंबल्स को भी लेना चाहें आप सिंबल्स को भी ले सकते हैं। फर्दर अगर आप लोगों ने किसी सब हेडिंग और हेडिंग को भी डिफाइन करना हो तो आप वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी आउटपुट डिवाइसेस के कुछ नेम हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए और यहाँ से जो है वो फर्दर पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मजीद जो है इसका साइज इंक्रीज करते हैं ताकि आपको क्लियरली व्यू हो। यहाँ पे आप ये देखें आउटपुट डिवाइस में अगर आपने प्रिंटर लिया और प्रिंटर को अगर आप एक स्टेप जो है वन स्टेप आप इंटेंड करना चाहते हैं तो आप इसको वन स्टेप इंटेंड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे प्रिंटर और प्रिंटर के आगे आगे फर्दर इसकी डिफरेंट टाइप्स आपने बतानी है तो आप यहाँ से इसको फर्दर जो है वो इस तरह से भी इंटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जिस तरह आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी हमारी साइंस सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं या उसमें कोई डायग्राम वगैरह बनी होती है, इक्वेशंस बनी होती हैं, तो वहां पे भी हमारे पास 1.1 या 1.2 या 1.3 और आगे फिर उसके फर्दर जो है उसकी सब हेडिंग जो है सब लेवल जो है वो डिफाइन हुए होते हैं। तो इस तरह भी हम लोग इसको बहुत इजीली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी सेकंड ऑप्शन आ रही है, इस तरह आप इसके फर्दर जो लेवल्स हैं वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ जो है वो आपको बताने का एक तरीका कार था कि किस तरह से आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपने ऑप्शन लेना हो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अपनी मल्टी लेवल लिस्ट में जाएं और मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करें। और सेम लाइक दिस बच्चों आप लोग यहाँ से डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप फर्स्ट लेवल के ऊपर क्या रखना चाहते हैं, आप सेकंड लेवल के ऊपर किस तरह के ऑप्शन लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आप उनको किस तरह का डाटा चाहिए। आप 01, 02, 03 के फॉर्म में भी डाटा लिख सकते हैं। जिस तरह आपके पास चैप्टर 1 होता है आगे उसकी सब हेडिंग हो तो चैप्टर 1 की सब हेडिंग जो है वो 1.1 बन जाएगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चाहिए हो वो आप उसको वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हम